नमस्कार। हर साल 9 रातों के लिए पूरे देश में उत्सव और भक्ति की एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि नवरात्रि का असल मतलब क्या है? चलिए आज हम मिलकर इस त्योहार के पीछे छिपी एक प्राचीन और शक्तिशाली कहानी को समझते हैं। तो क्या ये त्योहार सिर्फ व्रत रखने और पूजा पाठ तक ही सीमित है, या फिर इन 9 रातों के पीछे कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है? आइए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, किसी भी राज को खोलने की पहली चाबी होता है उसका नाम। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर नवरात्रि का मतलब क्या है। नवरात्रि ये शब्द संस्कृत के 2 शब्दों को मिलाकर बना है। नव जिसका मतलब है 9 और रात्रि यानी रातें। मतलब सीधा साधा अर्थ है 9 रातें। ये वो 9 पवित्र रातें हैं जो देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति को समर्पित है। और इन 9 रातों में से हर रात देवी के एक खास रूप को पूजने के लिए होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हीं 9 रातों का इतना महत्व क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी, एक पौराणिक कथा में, एक देवी और एक बहुत ही शक्तिशाली असुर के महायुद्ध की कहानी में। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक दमदार विलन होता है। तो हमारी इस कहानी का विलन है महिषासुर, एक ऐसा असुर राजा जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। महिषासुर ने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे एक ऐसा वरदान मिल गया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। वरदान ये था कि कोई भी देवता या कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता था। और इसी वरदान के साथ वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। और बस इसी शक्ति के नशे में चूर महिषासुर ने हमला कर दिया स्वर्ग पर। हालत ये हुई कि देवता भी उसके सामने नहीं टिक पाए और देखते ही देखते तीनों लोकों में अंधेरा और डर छा गया। जब सारे देवता हार गए, पूरी तरह से असहाय हो गए, तब उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिला दिया और इस मिलीजुली शक्ति से एक ऐसा तेज निकला, एक ऐसी रोशनी जिससे जन्म हुआ एक परम शक्ति का, माँ दुर्गा का। वही थी सबकी आखिरी उम्मीद। और यहीं से हमारी नवरात्रि की कहानी असल में शुरू होती है। उस महिषासुर का सामना करने के लिए माँ दुर्गा ने उस महान युद्ध में 9 अलग-अलग शक्तिशाली रूप लिए। इसके बाद जो युद्ध हुआ वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये अच्छाई और बुराई के बीच एक महासंग्राम था। एक ऐसा भयंकर युद्ध जो पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चला और जिस पर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य टिका था। अब दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध का हर एक दिन माँ दुर्गा के एक खास स्वरूप से जुड़ा हुआ है। पहले दिन शैलपुत्री के शांत रूप से लेकर 9वें दिन सिद्धिदात्री के सर्व सिद्धि देने वाले रूप तक, हर अवतार में एक अलग शक्ति है। और यही वो 9 रूप हैं जिनकी पूजा हम आज भी नवरात्रि के दौरान हर दिन करते हैं। पूरे 9 दिन और 9 रातों के उस भीषण युद्ध के बाद आखिरकार वो दिन आया। 10वें दिन की सुबह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ब्रह्मांड को उसके आतंक से आज़ादी मिल गई और धर्म की जीत हुई। और बुराई पर अच्छाई की इसी शानदार जीत को हम आज भी मनाते हैं विजयदशमी के रूप में, जिसका मतलब है विजय का 10वां दिन। इसे हम सब दशहरा के नाम से भी जानते हैं। ये उसी दिव्य विजय का जश्न है। तो ये तो थी वो महान कथा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस कहानी का, इस त्योहार का क्या मतलब है? चलिए अब इसके जश्न और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। पूरे भारत में इस त्योहार को मनाने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन भावना एक ही है। गुजरात में देखें तो गरबा और डांडिया की धूम रहती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्यता देखने लायक होती है और उत्तर भारत में व्रत और रामलीला के मंचन से एक अलग ही भक्ति का माहौल बनता है। तरीके भले ही अलग हों, पर सार एक ही है, दिव्य शक्ति का उत्सव। लेकिन ये सिर्फ बाहरी जश्न नहीं है। नवरात्रि का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। ये वो समय है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी भीतरी शक्ति को मजबूत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, जो हमें व्रत और ध्यान के जरिए अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने का एक सुनहरा मौका देती है। तो फिर इस पूरी कहानी, इस जश्न, इस आध्यात्मिकता, इन सब का सार क्या निकलता है? नवरात्रि हमें असल में सिखाना क्या चाहती है? इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश एक अटल सच्चाई है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न दिखे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।
ये त्योहार हमें यही उम्मीद, यही प्रेरणा देता है कि धर्म के रास्ते पर चलते रहें। तो आखिर में नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार या कहानी नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब के अंदर एक महिषासुर है, हमारा अहंकार, हमारी बुराइयां, और उसी के साथ हमारे अंदर एक दुर्गा भी है, हमारी भीतरी शक्ति। तो सवाल ये नहीं है कि त्योहार कैसे मनाएं, सवाल ये है कि हम अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को पहचान कर उसे जगाएंगे कैसे। जय माता दी।